नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, जो कि जियोग्राफी यानी भूगोल के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। तो इसमें आज हम अध्याय 5 को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 4 तक देख चुके हैं। तो आज हम अध्याय 5 को देखेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इससे संबंधित हम प्रश्न एवं उत्तर को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें प्रश्न है पहला नंबर। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने को यहाँ पर बोला गया है, जिसका फर्स्ट नंबर है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर में 4 प्रमुख परिमंडल में हो जाएगा भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिसमें कि पहला नंबर इसमें हो जाएगा एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा नंबर, 2 महाद्वीप के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 2 महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो विभिन्न परत जो है, पहला हो जाएगा इसमें क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो अधिक मात्रा में जल है, जैसे कि इसके उत्तर में देखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई पड़ता है। 71% जल से घिरा होने के कारण अंतरिक्ष से देखते हैं जब पृथ्वी को, तो यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। तो स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, जो प्रश्न है जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। स्थल यानी जमीन, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों को जीव जंतु जो पाए जाते हैं, जिसमें जीव जान है, इनकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर जीवन संभव है, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। जीवमंडल में ही हम देखते हैं कि यहीं पर हवा, पानी, भोजन, सारा चीज हमें प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। सही उत्तर को चिन्हित करने के लिए कहा गया है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग नंबर, यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर, स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अधिक है। तो नाइट्रोजन, क नंबर हो जाएगा आंसर। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा ग नंबर, थल मंडल। फिर अगला प्रश्न है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया, ख नंबर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है जो तीसरा नंबर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए यहाँ पर बोला गया है।
तो यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग रिक्त स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त हो जाएगा यहाँ पर। रिक्त स्थान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंद महासागर। तीसरा नंबर में जीवमंडल हो जाएगा। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जिसमें जीवन संभव है। चौथा नंबर है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है पहला नंबर कि विश्व के रेखा चित्र से महाद्वीप को अलग अलग काटें तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार के क्रम में सजाएं। तो ये आप खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है विश्व के रेखा चित्र से महाद्वीप को अलग अलग काटें तथा एक दूसरे के साथ चित्रखंड पहेलियों की भांति जोड़ने का प्रयास करें। तो ये आप खुद करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, हिमालय के अभियान के चित्रों को इकट्ठा करें और सूर्य की किरण, तापमान तथा हवा की कमी से बचाव के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों को ले जाते हैं उनके नाम लिखें। तो यहाँ पर जो है हिमालय के अभियान के चित्र को इकट्ठा करने के लिए तो ये आप स्वयं करेंगे और जो बाकी का प्रश्न है उसका हम उत्तर यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि पर्वतारोही जो है उनके लिए आवश्यक उपकरण जो है सूरज की किरणों से बचाव के लिए चश्मा चाहिए, उनके लिए कम तापमान से बचाव के लिए विशेष प्रकार के जैकेट चाहिए, हवा की कमी से सांस लेने में कठिनाई होती है तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर। अगला है मानचित्र कार्य। विश्व मानचित्र के रेखा चित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो आप दर्शाएंगे जैसे कि यूरोप है, एशिया है, अंटार्कटिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, यूराल पर्वत तथा पनामा स्थल संधि है। तो विश्व के मानचित्र पे इसको दर्शाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे आप अच्छे से कि कहाँ पर हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, दक्षिण अमेरिका है। इसे अच्छे से आप देख लेंगे। और इसको जो विश्व का मानचित्र है इसको आप अपने कॉपी में बना के दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।